एवरीवन, वेलकम टू सेल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश लर्निंग। आज के वीडियो में हम वन वर्ड्स डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अ पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी। ऐसी पोस्ट जिसमें काम ज़्यादा ना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा ना हो, पर सैलरी अच्छी हो, इज़ नोन एज साइनिक्योर। ठीक है, साइनिक्योर। इसके लिए एक इडियम भी होता है, एन आर्म चेयर जॉब। आर्म चेयर जॉब। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन लव्स एन आर्म चेयर जॉब। ठीक है, तो अ पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, यानी कि अ पोस्ट विद लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी बट हाई सैलरी, हाई कंफर्ट, इज नोन एज साइनिक्योर। ठीक है, नेक्स्ट, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। ऐसी स्पीच जो बिना प्रिपरेशन के बोली जाए उसे क्या बोलते हैं? एक्सटेम्परी और इम्प्रॉम्प्टू। ठीक है, जो बिना प्रिपरेशन के स्पीच दी जाए उसे बोलते हैं एक्सटेम्परी या इम्प्रॉम्प्टू। क्लियर? चलिए आगे। अ रिटन ऑर्डर रिक्वायरिंग अ पर्सन टू अटेंड अ कोर्ट टू गिव एविडेंस। ठीक है, कोर्ट के द्वारा ऐसा कोई रिटन ऑर्डर जिसमें किसी पर्सन को बुलाया जाए एविडेंस देने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? सबीना। ओके, its pronunciation is subpoena. B is silent here. Okay, तो don't mix it with someone. Someone is a notice. Next, impossible to describe, यानी कि जिसे हम शब्दों में बयान ना कर सकें। ऐसी ब्यूटी, ऐसा सोरो, ऐसा जॉय जिसे हम शब्दों में बयान ना कर सकें, दैट इज इनडिस्क्राइबेबल। इनडिस्क्राइबेबल के लिए क्या वर्ड होगा? इनएफेबल। ठीक है, इनएफेबल। So something impossible to describe is known as ineffable or indescribable. Next one, difficult or impossible to read, जिसको पढ़ा ना जा सके। For example, मैं sentence बनाऊँ कि I cannot read this letter, her handwriting is, क्या आएगा? illegible. ठीक है, illegible is something difficult to read. चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अ पोस्ट विटल वर्क बट हाई सैलरी इज नोन एज साइनिक्योर। नेक्स्ट, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन इज नोन एज एक्सटेम्परी और इम्प्रॉम्प्टू। नेक्स्ट, अ रिटन ऑर्डर रिक्वायरिंग अ पर्सन टू अटेंड अ कोर्ट टू गिव एविडेंस इज नोन एज सबीना। नेक्स्ट, इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, जिसको डिस्क्राइब ना किया जा सके, दैट इज इनएफेबल। इनएफेबल या फिर इनडिस्क्राइबेबल। नेक्स्ट, डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके, दैट इज नोन एज इलेजिबल। चलिए आगे चलते हैं। वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंथुजियाज्म अबाउट हिज रिलीजन एंड पॉलिटिकल फेथ, यानी कि जो अपने रिलीजन और या फिर पॉलिटिकल फेथ को लेके बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो, उसको क्या बोलते हैं? फनेटिक, या फिर इसको ज़ीलेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, फनेटिक या ज़ीलेट। ठीक है, तो इन दोनों ही वर्ड्स के साथ मिलता जुलता एक और वर्ड होता है, दैट इज फंडामेंटलिस्ट। पर फंडामेंटलिस्ट जो है वो फनेटिक से थोड़ा सा डिफरेंट है। फंडामेंटलिस्ट होता है वन हु स्ट्रिक्टली फॉलोज हिज रिलीजियस और पॉलिटिकल फेथ, बट अ फनेटिक फॉलोज हिज रिलीजियस और पॉलिटिकल फेथ एंड force others to follow that as well. फंडामेंटलिस्ट सिर्फ अपना फॉलो करता जाता है, अपना रिलीजियस और पॉलिटिकल फेथ, पर जो फनेटिक होता है वो दूसरों को भी फोर्स करता है उसी रिलीजियस फेथ और पॉलिटिकल फेथ को फॉलो करने के लिए। तो यानी कि ज़रूरी नहीं है कि एक फंडामेंटलिस्ट फनेटिक हो, पर एक फनेटिक फंडामेंटलिस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, वन हु डजंट बिलीव इन एनी रिलीजन, जो किसी रिलीजन में विश्वास नहीं करता, दैट इज नोन एज पैगन। डोंट मिक्स इट विद वन हु डजंट बिलीव इन गॉड। ठीक है, जो भगवान विश्वास नहीं करता, दैट इज नोन एज अथीस्ट। हम यहाँ बात कर रहे हैं वन हु डजंट बिलीव इन रिलीजन इज नोन एज पैगन। वन हु बिलीव्स इन ऑल रिलीजन, जो सभी रिलीजन्स में विश्वास करता है, मतलब जिसकी थ्योरी ये है कि गॉड इज़ वन, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। ठीक है, दैट पर्सन इज नोन एज ओमनिस्ट।
ठीक है, आगे चलते हैं। वन हु हैज़ चेंज हिज पोलिटिकल एंड रिलीजियस फेथ, यानी कि जिसने अपना रिलीजन या पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर ली हो, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? अपोस्टेट या फिर रेनिगेट या फिर टर्नकोट। ठीक है, अ पर्सन हु हैज़ चेंज हिज पॉलिटिकल और रिलीजियस फेथ इज नोन एज अपोस्टेट, रेनिगेट और टर्नकोट। ठीक है, नेक्स्ट वन, एक्ट ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग इम्पाइसली अबाउट गॉड, यानी कि भगवान के बारे में कुछ बुरा लिखना या बोलना, कुछ डिसरिस्पेक्टफुल या डिसग्रेसफुल बोलना या लिखना, उसे क्या कहते हैं? ब्लास्फेमी। ठीक है, इज नोन एज ब्लास्फेमी। नेक्स्ट, a religious opinion or belief that is contrary to what is generally accepted to be true, यानी कि कोई ऐसा religious opinion जो contrary हो किसके? जो generally true माना जाता है। ठीक है, is known as heresy, यानी कि a heresy could be an act of blasphemy, कोई ऐसा ओपिनियन, ऐसा रिलीजियस ओपिनियन दिया गया हो सकता है जो भगवान के प्रति क्या हो? डिसरिस्पेक्टफुल हो, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ब्लास्फेमी। ओके, चलिए इसको भी रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंथुजियाज्म अबाउट हिज रिलीजन एंड पॉलिटिकल फेथ, जो अपने रिलीजन और पॉलिटिकल फेथ को लेके बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो, यानी कि कट्टरवादी हो, दैट इज नोन एज फनेटिक और zealot, बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटलिस्ट। जो फंडामेंटलिस्ट होता है वो दूसरों को फोर्स नहीं करता उसी को फॉलो करने के लिए, पर जो फनेटिक होता है वो खुद भी विश्वास करता है और दूसरों को भी फोर्स करता है। चलिए, वन हु डजंट बिलीव इन एनी रिलीजन, जो किसी रिलीजन में विश्वास नहीं करता, दैट इज नोन एज पैगन। वन हु बिलीव्स इन ऑल रिलीजन, जो सब रिलीजन को इक्वल ट्रीट करता है, दैट इज नोन एज ओमनिस्ट। नेक्स्ट, वन हु हैज़ चेंज्ड हिज पॉलिटिकल एंड रिलीजियस फेथ, जिसने अपने पॉलिटिकल पार्टी या रिलीजन चेंज कर लिया हो, दैट इज नोन एज अपोस्टेट, रेनिगेट या टर्नकोट। एक्ट ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग इम्पाइसली अबाउट गॉड, यानी भगवान के बारे में कुछ बुरा कहने को क्या बोलते हैं? ब्लास्फेमी। नेक्स्ट, अ रिलीजियस ओपिनियन और बिलीफ दैट इज कॉन्ट्ररी टू व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड टू बी ट्रू, यानी कि जो जनरली एक्सेप्टेड होता है उसके कॉन्ट्रडिक्शन में कोई रिलीजियस ओपिनियन देने को क्या बोलते हैं? हेरेसी। ठीक है, इसी के साथ में एक और कर लीजिए, वन हु बिलीव्स इन रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, वन हु बिलीव्स इन रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, जो ह्यूमैनिटी के रिलीजन में विश्वास करता है, इज नोन एज ह्यूमनिस्ट। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अ रिलीजियस वॉर, अ रिलीजियस वॉर इज नोन एज क्रूसेड। क्रूसेड पहले जो है इसका मीनिंग जो था रिलीजियस वॉर तक सीमित था, क्योंकि इट रेफर्स टू अ वॉर between European Christians and Muslims in the Middle Ages in the state of Palestine. Palestine is a state in Western Asia, but now it refers to a fight against something which is considered to be bad. For example, मैं बोलूँ कि she is leading a crusade against drugs. ठीक है, तो क्रूसेड अब सिर्फ ये रिलीजियस वॉर तक सीमित नहीं है, एनी फाइट विच इज़ अगेंस्ट समथिंग विच इज़ कंसिडर्ड bad. Okay, a speech made aloud with oneself in alone, खुद के साथ ही अगर हम अकेले में कुछ बोल रहे हैं जोर से, उसको क्या बोलेंगे? That is known as soliloquy, मोनोलॉग बोलेंगे। ठीक है, मोनोलॉग भी बोल सकते हैं और soliloquy भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि मोनोलॉग अकेले में ही जब हम जोर से बात कर रहे हैं, दैट इज मोनोलॉग और soliloquy। ठीक है, नेक्स्ट, अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर, कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर क्या हो गया? डायलॉग। डायलॉग के लिए एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा? colloquy। ठीक है, या फिर डायलॉग। ठीक है, जो खुद से अकेले में जोर से बोला जाए दैट इज soliloquy, और जो डायलॉग यानी कि टू और मोर पर्सन्स के बिटवीन हो, दैट इज नोन एज colloquy। ठीक है, नेक्स्ट, वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता हो उसे क्या बोलते हैं? somnambulist।
क्या बोलते हैं उसे? सोमनैम्बुलिस्ट, ठीक है। वन हु टॉक्स इन स्लीप, जो नींद में बोलता हो, उसे क्या बोलते हैं? सोमनीलोक्विस्ट, क्या बोलते हैं उसे? सोमनीलोक्विस्ट, ठीक है। वन हु वॉक्स इन स्लीप इज नोन एज सोमनैम्बुलिस्ट एंड वन हु टॉक्स इन स्लीप इज नोन एज सोमनीलोक्विस्ट। तो आपने एक वर्ड नोट किया, लॉक, 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 ठीक है। तीनों में ही क्या एक कॉमन वर्ड आ रहा है? लॉक। तो लॉक जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्पीच। हमने जब सिनोनिम्स एंटोनिम्स किए थे तब हमने एक वर्ड डिस्कस किया था, लोक्वेशियस। लोक्वेशियस क्या होता है? वन हु टॉक्स अ लॉट, यानी कि बहुत ज़्यादा बातें करने वाला। तो अगेन यहाँ पे भी क्या आ रहा है? लॉक आ रहा है। किससे रिलेटेड है? स्पीच से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेस, ठीक है, यानी कि रामबाण बोलते हैं जिसे, इज नोन एज पेनेसिया। तो ये सिर्फ डिजीज तक लिमिटेड नहीं है, सोल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स को भी हम पेनेसिया बोल देते हैं, यानी कि अ यूनिवर्सल रेमेडी इज नोन एज पेनेसिया, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट, जिसके पास अपना कर्जा चुकाने के लिए पैसे ना हो उसे क्या बोलते हैं? बैंकक्रप्ट या फिर इंसॉल्वेंट, ठीक है। डोंट मिक्स इट विद पॉपर, पुअर और डेस्टिट्यूट। इन वर्ड्स के साथ इसको मिक्स नहीं करना। इन वर्ड्स का मीनिंग होता है समवन हु हैज़ नो और लिटिल मनी, इट हैज़ नथिंग टू डू विद डेट। सो अ पर्सन हु कैन नॉट पे हिज डेट इज नोन एज बैंकक्रप्ट और इंसॉल्वेंट। क्लियर है? चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। रिलीजियस वॉर, क्रूसेड, बट अब क्रूसेड का मीनिंग जो है सिर्फ रिलीजियस वॉर तक सीमित नहीं है। कोई भी फाइट अगेंस्ट समथिंग विच इज़ कंसिडर्ड रॉन्ग और बैड इज नोन एज क्रूसेड। नेक्स्ट, अ स्पीच मेड अलाउड विद वन सेल्फ, खुद से ही जोर जोर से जो अकेले में बोला जाए, दैट इज नोन एज सोलिलोक्वी, ठीक है। नेक्स्ट, अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर, दो से ज़्यादा के बीच में कन्वर्सेशन को क्या बोलते हैं? कोलिक्वी। नेक्स्ट, वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता हो उसे क्या बोलते हैं? सोमनैम्बुलिस्ट। नेक्स्ट, वन हु टॉक्स इन स्लीप, जो नींद में बोलता हो उसे क्या बोलते हैं? सोमनीलोक्विस्ट। नेक्स्ट, अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेज नोन एज पेनेसिया। अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट, जिसके पास अपने कर्जा चुकाने के लिए पैसे ना हो, दैट इज नोन एज बैंकक्रप्ट और इंसॉल्वेंट। और इसको डेस्टिट्यूट, पुअर और पॉपर के साथ मिक्स नहीं करना। उसका मतलब होता है अ पर्सन हैविंग नो और लिटिल मनी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वन हु डजंट टेक अल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी कि जो ड्रिंक ना करता हो उसे क्या बोलते हैं? टीटॉटलर, ठीक है। वन हु इज़ अ हैबिचुअल ड्रंकर्ड, जो पियक्कड़ हो यानी कि जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेता हो, दैट इज नोन एज टॉपर और सॉट, ठीक है। वन हु इज़ अ हैबिचुअल ड्रंकर्ड इज नोन एज टॉपर और सॉट। नेक्स्ट वन इज वन हु टॉक्स अ लॉट ऑफ वन सेल्फ, जो खुद के बारे में बहुत प्रेज करता हो, अपने बारे में बहुत बढ़ाई करता हो, दैट इज नोन एज ईगोटिस्ट, ठीक है। वन हु बिलीव्स इन सेल्फ इंटरेस्ट, जो सेल्फिश हो उसे क्या बोलते हैं? दैट इज ईगोइस्ट। नेक्स्ट, सेल्फ लवर, अ सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन, यानी कि जो खुद से इतना प्यार करता हो, खुद को इतनी इम्पोर्टेंस देता हो कि जो उसके आसपास के लोग हैं वो उनको कम्प्लीटली इग्नोर करता हो, उनकी नीड्स को कम्प्लीटली इग्नोर करता हो, ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे? नार्सिसिस्ट। क्या बोलेंगे उसे? नार्सिसिस्ट। क्लियर है? चलिए इनमें देखिए, ईगो, ईगो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है आई, ठीक है, या फिर सेल्फ, आई या फिर सेल्फ, ठीक है।
तो यहाँ पे टॉक से रिलेटेड है तो यहाँ पे टी आ रहा है, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। जो टॉक से रिलेटेड है वहाँ पे ईगोटिस्ट आना है, ठीक है। तो वन हु टॉक्स अ लॉट ऑफ वन सेल्फ, यानी कि जो खुद के बारे में बहुत बातें करता हो, अपनी बहुत बढ़ाई करता हो, प्रेज करता हो, वो क्या होता है, ईगोटिस्ट। एंड वन हु बिलीव्स इन सेल्फ इंटरेस्ट, जो सेल्फिश हो, ठीक है, अपने मतलब से मतलब हो, दैट इज ईगोइस्ट, ठीक है। सेल्फ लवर, अ सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन, ऐसा पर्सन जो खुद को बहुत इंपॉर्टेंस देता हो, दैट इज नोन एज नार्सिसिस्ट। क्लियर है? आगे चलते हैं। वन हु रिमेन्स एब्सेंट फ्रॉम वर्क, ड्यूटी, स्कूल विदाउट परमिशन, जो स्कूल से, वर्क से या ड्यूटी से विदाउट परमिशन एब्सेंट रहता हो, उसे क्या बोलते हैं, ट्रूएंट, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे, ट्रूएंट, TRUANT, ठीक है। ये जो ट्रूएंट है ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए यूज़ होता है, हु रिमेन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, बट वन हु शर्क्स फ्रॉम हिज ड्यूटी इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रूएंट। और इसके लिए एक इडियम भी होता है, दैट इज़ फ्रेंच लीव, यानी कि लीव विदाउट परमिशन। फॉर एग्जाम्पल हम सेंटेंस बनाए कि दोज हु रिमेन ऑन फ्रेंच लीव मस्ट बी पुनिश्ड, यानी कि लीव विदाउट परमिशन, ठीक है। आगे चलते हैं। पीरियड ऑफ रेस्ट और स्लीप इन आफ्टरनून आफ्टर लंच, ऐसी नैप जो लंच के बाद आफ्टरनून में ली जाए थोड़े समय के लिए रेस्ट करने के लिए, दैट इज नोन एज सिएस्टा। फॉर एग्जाम्पल हम सेंटेंस बनाएं कि द शॉप्स वर क्लोज्ड इन आफ्टरनून फॉर 2 hours सिएस्टा, ठीक है, यानी कि अ नैप आफ्टर लंच फॉर रेस्ट इज नोन एज सिएस्टा। क्लियर है? चलिए क्विकली इसे रिवाइज कर लेते हैं। वन हु डजंट टेक अल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी कि जो ड्रिंक ना करता हो, दैट इज नोन एज टीटॉटलर। वन हु इज़ अ हैबिचुअल ड्रंकर्ड, जो ड्रंकर्ड हो उसे क्या बोलते हैं, टॉपर या सॉट। वन हु टॉक्स अ लॉट ऑफ वन सेल्फ, जो खुद के बारे में बहुत बढ़ाई करता हो, बहुत डिंगे हाँकता हो, दैट इज नोन एज ईगोटिस्ट। नेक्स्ट वन हु बिलीव्स इन सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब जिसको अपने मतलब तक मतलब हो, जो सेल्फिश हो, दैट इज नोन एज ईगोइस्ट। नेक्स्ट, अ सेल्फ लवर, अ सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन, यानी कि जो खुद को हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हो, इतनी इंपॉर्टेंस देता हो कि बाकियों को टोटली इग्नोर करता हो, उनकी नीड्स, उनके इंटरेस्ट सबको इग्नोर करता हो, दैट इज नोन एज नार्सिसिस्ट। नेक्स्ट वन हु रिमेन्स एब्सेंट फ्रॉम वर्क, ड्यूटी, स्कूल विदाउट परमिशन, जो अपनी वर्क से, ड्यूटी से या स्कूल से बिना परमिशन के एब्सेंट रहता हो, दैट इज नोन एज ट्रूएंट। नेक्स्ट पीरियड ऑफ रेस्ट और स्लीप इन आफ्टरनून आफ्टर लंच, ठीक है, ऐसी थोड़ी देर की नैप जो आफ्टर लंच, आफ्टरनून में रेस्ट के लिए लिए जाए, उसे क्या बोलते हैं, सिएस्टा, ठीक है। तो आई होप आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले, जिसने खुद को तप में खर्च किया है, एक दिन ज़माने ने उसी को गूगल पर सर्च किया है।